नमस्कार दोस्त आज हम बात करेंगे पुरानी पेंशन को लेकर। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर दोस्तों बड़ी खबर आई है। अंतिम व्यक्ति के जो बेसिक वेतन है वो 50% पेंशन प्लस डीए, टोटल मिला के दोस्तों 110%। अब दोस्तों बहाल होगी पुरानी पेंशन की, क्या है दोस्तों इसके आगे ऊपर हम चर्चा करेंगे। लंबे समय से कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार पुरानी पेंशन लागू न करने की एनपीएस में संशोधन करने के लिए कमेटी बनाई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मार्च 2023 को एनपीएस में सुधार करने के लिए एक कमेटी बनाई थी। भारत सरकार के वित्त सचिव टीवी सोमनाथम की अध्यक्षता में यह कमेटी बनाई गई थी। उम्मीद लगाई जा रही थी कि बजट से पहले यह कमेटी सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी और बजट में सरकार कुछ न कुछ पेंशन में संशोधन को लेकर जो है वो घोषणा करेगी, लेकिन बजट में सरकार की तरफ से पेंशन को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई। मीडिया से बातचीत करते हुए वित्त सचिव टीवी सोमनाथम ने पुरानी पेंशन को लेकर बड़ी बात कही। तो चलिए सभी बातों को विस्तार से जान लेते हैं। एनपीएस में कितनी मिलेगी पेंशन? मीडिया ने पूछा कि एनपीएस में संशोधन के लिए बनाई गई कमेटी के मुखिया हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि एनपीएस में अंतिम बेसिक का एक निश्चित भाग पेंशन के रूप में मिलने वाला है, तो वह निश्चित भाग कितना होगा? इस पर वित्त सचिव टी सोमनाथम ने कहा कि एनपीएस में संशोधन किया गया है और कर्मचारियों के अंतिम बेसिक वेतन का जो 45% से 50% पेंशन के रूप में दिया जा सकता है। हालांकि इसके ऊपर सरकार का अंतिम निर्णय होगा। पुरानी पेंशन बहाल न करने के कारण उसके बाद मीडिया ने दूसरा प्रश्न किया कि नई पेंशन बंद करके पुरानी पेंशन फिर से बहाल क्यों नहीं हो सकती। इस पर वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि हमने पाया है कि पुरानी पेंशन योजना फिर से बहाल करना मुमकिन नहीं है। पुरानी पेंशन योजना बहाल करना कहीं से भी व्यवहारिक नहीं है। पुरानी पेंशन फिर से बहाल करने देश की जनता के साथ गद्दारी होगा। यह देश की जनता के खिलाफ है। सरकारी कर्मचारियों को केवल गुमराह किया जा रहा है। नई पेंशन योजना में काफी बड़े फायदे हैं। सरकारी कर्मचारी समझौते की एनपीएस में उसको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पुरानी पेंशन बहाल करने को लेकर दिक्कत क्या है सरकार की? आगे मीडिया ने पूछा कि पुरानी पेंशन लागू करने में सरकार को दिक्कत क्या है। इस पर वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि ओपीएस लागू करने पर सरकार का काम केवल यही रह जाएगा कि टैक्स जुटाओ और सरकारी कर्मचारियों को पेंशन दो। सरकार का काम यह नहीं है। पुरानी पेंशन लागू करने पर सरकारी बजट का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में खर्च होगा। पेंशन का भार भविष्य की पीढ़ी पर भी पड़ेगा। 110% फिर से बहाल होगी पुरानी पेंशन। इस पर एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह का बयान आजादी के समय अंग्रेजों के कुछ भारतीय चापलूस भी दिया करते थे। आजादी मुमकिन नहीं है, लेकिन कुछ आजादी के मतवाले लड़े और जीते। आजादी मिल ही गई। उसी तरह इस देश में 110% पुरानी पेंशन बहाली होगी। आप भाग्य विधाता नहीं हो सकते, गवर्नमेंट सेक्टर सर्वेंट हो। अंग्रेजों के उस दौर में कुछ लोग ऐसे भी चापलूसी किया करते थे। अगर यह सरकार ओपीएस लागू नहीं करेगी तो हम सरकार को वोट की चोट देकर सरकार को जो है बदला पुरानी पेंशन से लेंगे। ऐसी तानाशाही वाली सोच के कारण सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये दोस्तों जो कमेंट है अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी का बयान के बारे में दर्शाता है। फिलहाल दोस्तों इस पे अभी क्या कुछ सरकार नया रुख करती है, इस पे क्या कुछ आगे कहती है, उस पर मेरी नजर बनी हुई है। जैसे कुछ नया नोटिफिकेशन आएगा मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।